हाय, आई एम डॉक्टर अनुष्का। इस चैनल में आपका स्वागत है। इट्स जस्ट सो सरियल दैट मैंने अपने एफएमजी ऑलमोस्ट 1 साल पहले दिया था इन जनवरी 2023। सो इट्स जनवरी 2024 और सेम एग्ज़ाम की डेट भी सेम है 20 जनवरी। अभी भी मुझे याद है व्हाट इट फेल्ट लाइक ऑन दैट डे, द अनसर्टेनिटी, द सेल्फ डाउट, द फीलिंग दैट आई एम नॉट 100% प्रिपेयर्ड, आई एम नॉट इनफ। दैट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम ऑफ माई लाइफ, एटलीस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो उस टाइम पे ये सब फीलिंग्स ऑब्वियसली नॉर्मल होती है कि आप ये सब फील करो बिकॉज यू हैव डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। सो इट्स ओके टू फील दैट वे, बट यू डोंट हैव टू फील दैट वे। ये सब जो एंग्जाइटी है ये कभी भी नहीं चाहिए। जो भी होगा एटलीस्ट रिजल्ट वो आपके कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल में आपके क्या है कि आप अच्छे से पढ़ाई करो और आप अपने एग्जाम डे पे बेस्ट परफॉर्मेंस दो। एज समवन हु एक्चुअली गेव द एग्जाम, आई कैन टेल दैट आप जब एग्जाम में जा रहे होगे ना, उस टाइम पे भी आपको ऐसा लगेगा कि दैट यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जाम। क्योंकि होता है आप कितना भी प्रिपरेशन कर लो फिर भी आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि टाइम कम रह गया था, या मेरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ, या मैं सब भूल रही हूँ। ये सब कुछ चलता रहेगा। वट यू कैन डू इज दैट बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर हार्डवर्क कि मैंने इतना हार्डवर्क किया है वो कहीं वेस्ट नहीं जाएगा। मे बी इट विल नॉट बी एज फ्रूटफुल, और मे बी आप जितना डिजर्व करते हो उससे ज़्यादा आपको मार्क्स मिल जाएंगे। यू नेवर नो। आई वॉन्ट यू टू गिव योर 100% टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन। आप जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस पर भी आप अपना 100% फोकस करो, और जब आप 150th क्वेश्चन पे आ जाओ तब भी आप अपना फोकस 100% रखो। जो आपके 5 आवर्स होने चाहिए ना, वो 100% आप सिर्फ क्वेश्चन पे लगाओ। बाकी आपकी जब भी माइंड में बैक ऑफ द थिंग्स है सब कुछ भूल जाओ उस टाइम पे। सिर्फ क्वेश्चंस और आंसर उस टाइम पे बस इतना से ध्यान रखना है। मेक दैट वन डे काउंट, बिकॉज दैट वन डे, द एग्जाम डे, इज द ओनली डे दैट मैटर्स, नथिंग एल्स मैटर्स। सारे सेक्रीफाइसेस, सब हार्डवर्क, इट विल ऑल बी वर्थ इट इफ़ यू आर फोकस्ड ऑन दैट वन एग्जाम डे। ऑब्वियसली एज यू नो पढ़ाई तो इंपॉर्टेंट है ही, बट अगर MCQs करना ही नहीं आता होगा तो आप एग्ज़ाम पास कैसे करोगे। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप MCQs करना सीखो, इसलिए बोलते हैं आप MCQs प्रैक्टिस करो। नाउ आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट द टाइटल ऑफ दिस वीडियो, विच इज़ हाउ टू क्रैक MCQs। सॉल्विंग MCQ इज एन आर्ट, सो ट्रीट इट लाइक अ पजल। क्वेश्चन है, आंसर है, आपके पास सारे ऑप्शंस हैं, आपको क्वेश्चन समझना है, सारे ऑप्शंस रीड करने हैं और उसमें से आपको आंसर बाहर निकालना है। एवरीथिंग इज राइट इन फ्रंट ऑफ योर आइज। MCQs में सारे आंसर करेक्ट हो सकते हैं, बट आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है। और वो आपको कैसे आएगा, जब आपको पता होगा कि 1 मिनट में हमको पूरा क्वेश्चन रीड करना है और फिर सारे ऑप्शंस रीड करने हैं, फिर उसमें से सिलेक्ट करके सेव करना है, मूव ऑन करना है। प्लस FMG में तो ऐसा है कि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो आपको जितने भी 300 क्वेश्चन से सारे अटेम्प्ट करने हैं। मेक श्योर जो साइड में बार होगी उसमें सारे क्वेश्चन जो है उनके आगे आपको ग्रीन कलर दिखे, सो दैट यू नो दैट आपने सारे आंसर मार्क किए हैं और लाइक सेव एंड नेक्स्ट किया है। ये सब चीज़ें जानने के बाद लेट्स मूव फॉरवर्ड इन दिस वीडियो एंड आई विल टेल यू द थिंग्स दैट हेल्प मी स्कोर 199 इन FMG जनवरी 2023। फर्स्ट पॉइंट इज़ कि कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपको लिटरली आते होंगे, आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि आंसर क्या, आपको ऑप्शन रीड करने की भी ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल आई वुड रिकमेंड कि आप क्वेश्चन पढ़ो, सारे ऑप्शन रीड करो, क्योंकि हो सकता है कि नीचे लास्ट वाला ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव हो और आप वो मिस आउट कर जाओ और आपको लगे कि नहीं फर्स्ट ऑप्शन ही राइट था। सो इसीलिए इट्स इंपॉर्टेंट कि आप क्वेश्चन पढ़ो। इवन दो आपको आंसर पता है फिर भी आपको सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कुछ सेकंड्स ही लगेंगे। सो सारे ऑप्शंस रीड करना और फिर उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये ऑप्शंस नहीं है, यही आंसर है, तो उसको फिर मार्क करना। फिर आते हैं वो क्वेश्चंस जो आपको नहीं आते होंगे या आपको थोड़ा डाउट होगा, आप 100% सर्टेन नहीं होंगे। उन क्वेश्चंस के लिए आप क्या कर सकते हो, उन क्वेश्चंस के लिए आपको स्ट्रैटेजी सीखनी है। और वो आप कैसे सीखोगे, जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, ताकि आपको पता चलेगा ना कि एटलीस्ट आपका ब्रेन कैसे वर्क करता है और आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच कैसा है। वो इंडिविजुअली बहुत डिफरेंट हो सकता है, तो आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे आपका डिफरेंट हो सकता है। बट मैं अपना अप्रोच बता रही हूँ कि मैं कैसे अप्रोच करती हूँ। सो 2 ही कंडीशन हो सकती है, या तो क्वेश्चन मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, या क्वेश्चन में मुझे डाउट है कि यार ये मैंने कुछ पढ़ा तो था, कुछ लग रहा है कि हाँ पढ़ा हुआ है, बट आई एम नॉट श्योर, 100% श्योर नहीं, क्योंकि मुझे सब कुछ याद नहीं है या मैंने रिवाइज नहीं किया, कुछ भी हो सकता है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, सो स्ट्रैटेजी ये है कि पहले पूरा क्वेश्चन रीड करो और सारे ऑप्शंस, ये तो आपको हर क्वेश्चन में करना ही है। बट इन केस क्वेश्चन आपको नहीं आता है या क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़ा है या आप क्वेश्चन के लिए डाउटफुल हो, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन की जो लास्ट लाइन है उस पर जाके फोकस करना है कि लास्ट लाइन में क्वेश्चन किस रिलेटेड है। लाइक ऐसा होता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन दे देते हैं, बहुत सारी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है और लास्ट में क्वेश्चन कुछ और ही चीज़ पूछता है। तो जब भी आपको डाउट हो आपके क्वेश्चन में, आपके आंसर में,
लास्ट लाइन रीड करना कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, फिर उसके बाद गो थ्रू द क्वेश्चन अगेन कि हाँ ये ऑप्शन है। उससे आपको पता चल जाएगा, आप फिल्टर आउट कर सकोगे कि क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जब आपने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को फिल्टर आउट कर लिया, आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, आंसर क्या हो सकता है। फिर आप सारे ऑप्शंस में जाओगे और आपको पता चल जाएगा ओके कि ये क्वेश्चन ये पूछ रहा था और आंसर ये है। नेक्स्ट है कि अब आपको आंसर देख के भी पता नहीं चल रहा आंसर क्या हो सकता है, तब आप क्या करोगे कि आप सारे ऑप्शंस रीड करोगे और उसमें से एलिमिनेट करोगे कि आपको लगता है कि हाँ यार ये सारा मैंने इतना पढ़ा हुआ है, बट ये जो ऑप्शन है ये मुझे लग ही नहीं रहा कि ये इसका आंसर हो सकता है। तो आप वैसे एलिमिनेट करो। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे या मैक्सिमम 5 ऑप्शन होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। उसके बाद आपके जो करेक्ट आंसर्स होंगे वो नैरो डाउन होंगे और उसके बाद भी जो वो ऑप्शन है उसमें आप थोड़ा सा सोचोगे तो मे बी आपको आंसर मिल जाएगा। आप एलिमिनेट कैसे कर सकते हो? 3 पॉइंट एक चीज़ से रिलेटेड होंगे, एक चौथा पॉइंट होगा वो रिलेटेड ही नहीं होगा, कॉन्ट्राडिक्टरी होगा, वो हो सकता है। या फिर इररिलेवेंट हो, लाइक क्वेश्चन बैक्टीरियाज के बारे में कंप्लीटली आपको समझ गया क्वेश्चन बैक्टीरिया के बारे में, पर ऑप्शन में वायरस है, तो ये आपको चीज़ देखनी है। नेक्स्ट है कि जो भी आंसर है वो क्वेश्चन से मैच ही नहीं कर रहा है किसी भी वे में। आपको वो ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं जो आपको लगता है कि क्वेश्चन का आंसर हो ही नहीं सकते। उसके बाद वाला पॉइंट है कि आप फिर भी अनश्योर हो आंसर को लेके, तो आप अपना एजुकेटेड गेस लगाओ कि आपने जितना भी पढ़ा है उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि कौन सा आंसर हो सकता है। कि यार ये मैंने पढ़ा था, ऑब्वियसली हम सब कुछ तो 100% नहीं पढ़ सकते, बट हमने बहुत कुछ पढ़ा होगा, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, तो हमको लगेगा कि हाँ यार ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है तो इसका आंसर ये हो सकता है, क्योंकि जितने मैंने MCQ सॉल्व किए उनमें भी ऐसा था कि आंसर ये था। बहुत सारी टर्म्स भी होती हैं इंग्लिश की जो उस टाइम पर हमको नहीं क्लिक करती, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी अजीब सी होती है, उनकी बिल्कुल परफेक्ट इंग्लिश नहीं होती। अच्छे लोगों को इंग्लिश जानने वाले लोगों को भी नहीं समझ आता कि हाँ क्या बोलना चाह रहे हो। तो एटलीस्ट जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको पता चलने लग जाएगा कि हाँ ये इस तरह का क्वेश्चन है तो इसमें इस तरह की इन्फॉर्मेशन वाला ऑप्शन आंसर होगा। सो वो आपको चेक करना है। आप जितना भी आपकी रीजनिंग स्किल्स होगी, जितनी भी आपकी नॉलेज होगी, वो सारी यूज़ करके आप एजुकेटेड गेस लाइक टिक करना है। ऐसे तुक्के में कुछ भी, तुक्का मतलब सिर्फ तुक्का ही नहीं लगाना है, तुक्का भी अच्छे से सोच समझ के लगाना है कि हाँ ये आंसर हो सकता है। आप जितना हो सके उतने अपने रॉन्ग आंसर्स, इनकरेक्ट आंसर्स, ऑप्शंस हटाना, और जो भी ऑप्शंस बचेंगे करेक्ट वाले उसमें आप अच्छे से सोच समझ के आंसर टिक करना। नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्वियसली आपके पास एक टाइमर है, आपके पास एक 1 मिनट की लिमिट है। जो आपको क्वेश्चन आते होंगे वो तो आप फटाफट कर लोगे, पर जो क्वेश्चन बड़े होंगे या आपको नहीं आते होंगे, डाउटफुल होंगे, उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करूँ। अपनी आँख टाइमर पे रखना, थोड़े थोड़े टाइम में देखना कि हाँ यार इससे ज़्यादा टाइम मैं नहीं स्पेंड कर सकता इस क्वेश्चन पे। आपको लग रहा है कि हाँ मेरे हिसाब से ये आंसर है, उसको टिक करना, सेव फॉर नेक्स्ट करना, या फिर सेव एंड रिव्यू फॉर लेटर ऑप्शन रखना। बट एटलीस्ट कुछ ऑप्शन मार्क करके ही मूव ऑन करना, ताकि अगर आपके पास लास्ट में टाइम भी नहीं होना तब भी एटलीस्ट आपने कुछ मार्क किया है तो मे बी दैट कुड बी राइट आंसर हो सकता है, तो आपका एटलीस्ट काउंट होगा। क्योंकि अगर आप मार्क नहीं करोगे, सेव नहीं करोगे और लास्ट में आपके पास टाइम नहीं रहा, आप रिव्यू करने के लिए आप नहीं आ पाए। लास्ट पॉइंट ये है कि ये सब जो प्रैक्टिस है, ये जो अंडरस्टैंडिंग है MCQs को लेके, ये आपको एग्ज़ाम डे के दिन नहीं आ सकती। ये सब चीज़ आपको समझनी है तो आप प्रैक्टिस अभी से करो, या जितना जल्दी हो सके ना एटलीस्ट उतना जल्दी स्टार्ट कर दो, ताकि यू अंडरस्टैंड कि आपका तरीका क्या है, आप कैसे MCQs अप्रोच कर सकते हो। और आपको होगा बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो मुझे भी नहीं आते थे एग्ज़ाम डे पे, बट मैंने भी जितना हो सकता था अपना एजुकेटेड गैस, अपनी रीजनिंग, अपनी नॉलेज, वो सब कुछ यूज़ करके जितने हो सके उतने तुक्के लगाएं। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने ब्रेन को भी ट्रेन करें, अपने आप को फिजिकली और मेंटली ट्रेन करें एग्ज़ाम डे के लिए। इसलिए बोलूँगी कि आप अपने अच्छे से सो जाओ रात को 11-12 बजे और सुबह 7-8 बजे उठने की आदत डालो, क्योंकि एग्ज़ाम होगा 9 बजे से 11:30 बजे और 2 बजे से 4:30 बजे। जितने भी आपको MCQs करने ना, कोशिश करो कि आप 9 से 11:30 के बीच और 2 बजे से 4:30 बजे के बीच में MCQs करो एज मेनी एज पॉसिबल। इससे क्या होगा कि आपका ब्रेन जो होगा वो ये जो टाइम पीरियड होता है इसमें ज़्यादा एक्टिव होगा एग्जाम डे के लिए भी। द कंक्लूजन फॉर हाउ टू क्रैक द MCQs इज़ दैट आपको सारा क्वेश्चन अच्छे से केयरफुली रीड करना है, सारे ऑप्शंस रीड करने हैं। उसके बाद आपको जो भी कीवर्ड्स हैं या क्लूज़ हैं उन सब पे फोकस करना है। उसके बाद आपको एलिमिनेट करने हैं ऑप्शंस जो आपको इनकरेक्ट लगते हैं। फिर उसके बाद एक एजुकेटेड गेस लगाना है अगर आपको फिर भी आंसर नहीं आ रहा है, और अपना टाइमर का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि टाइम आप एटलीस्ट सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको, ये ज़रूर ध्यान रखना। और लास्ट है जो आप करना ही चाहिए, प्रैक्टिस MCQs एज मच एज पॉसिबल, जितना रेगुलरली हो सकता है उतना। वेल, गुड लक टू यू फॉर दिस एग्ज़ाम। आई होप दैट यू पास दिस एग्ज़ाम विद
द बेस्ट मार्क्स पॉसिबल और आपका जितना भी हार्ड वर्क है वो फ्रूटफुल हो. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो किसी भी वे में रिलेवेंट या इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल लगी हो देन गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड आई विल सी यू गाइस सून इन अनदर वीडियो. Until then, bye, take care and have a good day. So I'll see you soon. Bye.